भाजपा के संगठन पर्व सदस्यता अभियान का शुभारंभ बीते 2 सितंबर को दिल्ली में हुआ। इस कार्यक्रम के कड़ी में वाराणसी में सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री और वाराणसी के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने इस अभियान की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रति आम जनता में स्वाभाविक सम्मान है और लोग पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, इसलिए पार्टी का हर कार्यकर्ता, चाहे वह राष्ट्रीय पदाधिकारी हो या फिर स्थानीय प्रतिनिधि, घर घर जाकर लोगों को पिछले 10 वर्षों में भाजपा द्वारा किए गए विकास कार्यों से अवगत कराएगा और उन्हें पार्टी का सदस्य बनाएगा। जयवीर सिंह ने आगे कहा कि संगठन की शक्ति का आधार सदस्यता है और इस अभियान के तहत व्यापक योजना बनाई गई है। सदस्यता अभियान को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए क्षेत्र, जिला, मंडल और बूथ स्तर पर टीमें गठित की गई हैं। 4 और 5 सितंबर को जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और सदस्यता लॉन्चिंग का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि 11 से 17 सितंबर तक विशेष सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सभी पार्टी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे और बूथ स्तर पर सदस्यता का कार्य करेंगे। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती पर विशेष सदस्यता अभियान भी चलाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि अटल पर्व के रूप में हर माह के अंतिम रविवार को सदस्यता अभियान मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार 2000 तक अभी बात हो रही थी, 2014 से लेकर सभी चुनाव जीत रही है। हम निश्चित रूप से कहीं नुकसान उठाए हैं लोकसभा के चुनाव में, और उसके नुकसान का सबसे बड़ा कारण है विपक्ष ने झूठ, फरेब और तथ्यहीन बातें करके लोगों को गुमराह करके वोट बटोरने का काम किया। लोगों ने कहा कि 400 सीटें भारतीय जनता पार्टी इसलिए मांग रही है कि संविधान बदल देंगे, 400 सीट इसलिए मांग रही है कि आरक्षण खत्म कर देंगे, गांव की महिलाओं को, शहर की गरीब महिलाओं को हम हर महिला को 1 लाख रुपया देंगे, 8,500 रुपये महीने फार्म भरवा लिए गए। बेचारी महिलाएं आज दर दर भटक रही हैं अपने फार्म का भुगतान कराने के लिए। इनसे जनता काठ की हड़िया एक बार चढ़ती है, झूठ लंबा नहीं चल सकता। वो झूठ जनता के सामने आ गया है और जनता आज जो लोकसभा में उससे चूक हुई है उसी से प्रायश्चित महसूस कर रही है और निश्चित रूप से आने वाले किसी भी चुनाव में गुमराह नहीं होगी, ऐसा हमें भरोसा है। और इसी का परिणाम होगा कि उत्तर प्रदेश के आने वाले चाहे उपचुनाव हो, चाहे आने वाले विधानसभा के चुनाव हो या अन्य चुनाव हो, उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और उत्तर प्रदेश में पुनः कमल 10 सीटों पर खिलेगा। ढांचा खड़ा करने का हम काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ये भी हम कर रहे हैं कि जो भी हमारे पदाधिकारी, जो भी नेता हमारे, चाहे शीर्ष स्तर हो चाहे कार्यकर्ता हो, गांव में जनता के बीच में जा रहा है, अपनी नीतियों कार्यक्रमों को उसके दरवाजे तक, उसके घर तक पहुंचा करके अपनी बात भी रख रहा है और जनता की सुन रहा है। हम जनता के हैं, जनता के बीच के हैं और जनता के बीच में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए हवा हवाई नहीं रहती, जन सेवा में पूरी तरह। हमारा लक्ष्य सत्ता पाना नहीं है, विपक्ष का लक्ष्य झूठ और फरेब के आधार पर सिर्फ सत्ता हथियाना है। हमारा लक्ष्य सेवा सर्वप्रथम करके, राष्ट्र लेकर के लोगों के बीच में उनकी सुख दुख में शामिल होने के लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। उनके बीच में जात, धर्म, पंथ, मजहब, इसके बीच में नहीं कोई मामला रहता है। हमारे भारत में रहने वाला हर व्यक्ति, जो भी भारतीय है, जो भारत की संविधान में, भारत की राष्ट्रीयता में भारत माता से प्रेम रखता है, वो हमारा परिवार है। और वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ पूरी दुनिया को विश्व का एक परिवार मानते हुए धारणा के साथ भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है और हम इनमें विश्वास नहीं करते। हर वर्ग, धर्म और जाति के लोगों का समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद हमें मिल रहा है। इसलिए हम लोग अपनी सभी पार्टी की नीति हो, हमारी सरकार की नीति हो, उसमें सबका साथ, सबका विकास के नारे के साथ आगे बढ़ने का काम किए हैं और आगे भी करेंगे।